बीएड के पेपर में ऐसी गलती मत करना, आपको बार बार कहता हूँ, वरना फेल हो जाओगे। कॉपी लिखते समय मत करना ये गलतियाँ। अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। हाँ जी हाँ, आज मैं इसी बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूँ। हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनके कारण हमारे मार्क्स काटे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना कोई ना कोई कमी आपकी रह जाएगी, आप उसको देख नहीं पाओगे और फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम बीएड का पेपर में आंसर लिखते हैं तो हमें ये 12 पॉइंट्स हैं, इन 12 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन लगाना। आपने देखा होगा जब भी आपके हाथ में आंसर शीट आती है, आंसर शीट के आपके लेफ़्ट साइड में लाइन लगी होती है, लेकिन राइट साइड में लाइन लगी नहीं होती। तो हमें जो लेफ़्ट साइड में लाइन लगी होती है, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड में एक लाइन और लगा देते हैं और जो राइट साइड वाली लाइन होती है वो भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो आंसर लिखने का स्पेस होता है वो कम बच जाता है। तो आपने क्या करना होता है कि जो लेफ़्ट साइड में लाइन लगी होती है उसको एज इट इज़ रहने देना है और राइट साइड में भी लाइन लगानी है, लेकिन वो लाइन लगाते हुए ध्यान रखना कि आपका जो आंसर लिखने का स्पेस है वो सफिशिएंट रहे, वो ठीक रहे, वो कम ना हो। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो वहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही नहीं लिख पाओगे और एग्जामिनर के माइंड के अंदर यही बात जाएगी कि ये पूरे वर्ड के अंदर, जितने वर्ड के अंदर आपको अपना आंसर लिखना होता है वो नहीं लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी बात का ध्यान ध्यान रखना है कि जब भी लाइन लगाएं, एक तो स्केल के माध्यम से, स्केल का यूज करके आपने लाइन लगानी है और दूसरी बात स्पेस सफिशिएंट रखना है। आइए दूसरा पॉइंट करते हैं। प्रश्न संख्या जरूर लिखना। जब हम उत्तर लिखते हैं तो बहुत बार हम गलतियां कर जाते हैं कि हमने प्रश्न संख्या नहीं लिखी। कोशिश करें जहां पर आपने क्वेश्चन को शुरू करना है, बीच में जैसे मान लो मैंने डाला हुआ है प्रश्न संख्या जरूर लिखना, तो आप यहाँ बीच में लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे, लाइन के पार लिखोगे वो गलत रहता है। तो आपने ऐसे प्रश्न संख्या जरूर लिखना है जो भी आप आंसर दे रहे हो। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, नया उत्तर नया पेज। अगर आपका पहला जो आंसर आपने दिया है और उसमें अगर 4-5 लाइनें बची हैं तो वहाँ से आपने नया उत्तर, नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। नया क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको नया पेज प्रयोग में लाना है। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं कि अगर 4 या 5 लाइनें पिछले आंसर को देते हुए बची हैं तो वहीं पर अपना नया क्वेश्चन शुरू कर देंगे। उससे एग्जामिनर क्या करता है, जब वो फ्लो के अंदर मार्क्स दे रहा होता है तो वो जो आपका आंसर आपने लिखा है कई बार उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो अगर 4-5 लाइनें बची होती हैं तो नया उत्तर नया पेज। आइए फिर फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। सिर्फ कॉपी भरनी है, ये ही काफ़ी नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या होता है, आपको बहुत बार बहुत लोगों ने बोला भी है, नहीं भी आता हो तब भी लिख कर लेकर आओ, तब भी लिखना है। भाई लिखना ज़रूर है, लेकिन आपका जो मेन मकसद होता है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कॉपी भरनी है। कॉपी नहीं भरनी, कॉपी भरनी ज़रूर है लेकिन सिर्फ प्रयोग नहीं करना। अपना जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड आपने डालने का प्रयास करना है। भाई ये नहीं है, बात तो चली हुई है मान लो चाइना और पाकिस्तान की और आप लिख रहे हो अमेरिका के बारे में। बात ये है, अगर चाइना और पाकिस्तान की बात चली हुई है तो भारत है जैसे और पाकिस्तान है, दोनों की संस्कृति में कुछ मेल खाता हुआ है। तो अगर आप थोड़ा इस तरह से भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। सिर्फ कॉपी भरनी नहीं है, आपने कॉपी ज़रूर भरनी है लेकिन आपके कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं, उत्तर में प्रस्तावना जरूर लिखनी है। भाई मैं बार बार इसी बारे में आपको बहुत बार कहता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन जरूर लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर शुरू करना है तो उसकी इंट्रोडक्शन आपकी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर में कोई एक परिभाषा जरूर लिखें।
आपने जब आंसर देना है तो आंसर देते हुए कोई ना कोई डेफिनेशन आपने ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर को पॉइंट्स में लिखना। हाँ, कई बार बच्चे गलतियाँ करते हैं, पॉइंट्स में लिखने की बजाय पैराग्राफ में आंसर को दे देते हैं। भाई 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, पैराग्राफ में आ जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। 8 नंबर पे पॉइंट क्या है, उत्तर की एंडिंग ज़रूर लिखनी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप क्वेश्चन का आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपने कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। अगर कंक्लूजन लिखते हो तो आपके डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। उत्तर में लिखाई का विशेष ध्यान, इस बारे में ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर दे रहे हो तो राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि राइटिंग अगर आपकी अच्छी रहती है एग्ज़ाम के अंदर तो एक जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेकर होता है, उसके माइंड के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। उत्तर में मेन हेडिंग्स पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं। अगर उत्तर के अंदर आपको मेन हेडिंग्स आ जाती है, कोई अच्छी बात आ जाती है, कोई किसी की कही हुई बात आ जाती है, कोई राइटर का नाम आ जाता है, कोई साइकोलॉजिस्ट का नाम आ जाता है, कोई फिलोसोफर का नाम आ जाता है, तो वो आपने अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। केवल ब्लैक पेन से पॉइंट लिखना है। देखिए, यहाँ आप यूज करते हो ब्लैक पेन और जो ब्लू पेन होता है, आप दोनों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन से आप पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन कई बार आप ये मान के चलते हैं भाई ब्लू से ही लिखना है। अगर ब्लू से भी लिखते हो अगर ब्लू से भी लिखते हो तो केवल उसको अंडरलाइन ज़रूर कर देना। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है, उत्तर नीला पेन से ही लिखना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ब्लू पेन की बजाय कोई दूसरा पेन उठा लेते हैं और उससे आंसर लिख देते हैं। वो अच्छा नहीं रहता, वो गलत इंप्रेशन जाता है। आपने नीले पेन से ही उत्तर लिखना है। अगर ऐसा करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस बारे में कोई भी शक नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आपके काम की है तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।